हाय एवरीवन। तो आज एक हम लोग परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे जो निकली है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के एक बेहतरीन डिवीजन के अंदर। तो इस डिवीजन में टोटल जो पोस्ट है वो 190 प्लस पोजीशन निकली है और इस 190 प्लस पोजीशन पे आप सभी ऑल इंडिया से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है आपको और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी विद नो एक्सपीरियंस। और अच्छी बात ये ग्रुप ए की जॉब है तो सैलरी आपकी 90,000 से 1 लाख प्लस तक आपको सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग। और एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये नोटिफिकेशन है, इसकी हम बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या मांगा हुआ है, क्या क्या डेट है, लास्ट डेट देख लेते हैं। तो आप देखो, प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की पोस्ट है, 195 पोजीशन यहाँ पर रखी हुई है, लेवल 10 की पोजीशन है। और गवर्नमेंट में सबसे टॉप पोजीशन में एंट्री करने के लिए लेवल 10 की ही पोस्ट होती है। और सैलरी 7 कमीशन से होगी, 8 कमीशन आते ही आपकी सैलरी बहुत बढ़ जाएगी। और अभी 90 से 1 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी। और सारे ग्रुप ए के अलाउंस आपको इसमें दिए जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इसमें एग्जाम वगैरह की जो जो स्कीम है, क्या पेपर होगा, कैसे पेपर आएगा, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें इसमें आ गई हैं। तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है भरने की, उसकी हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब तक आपको भरना है, क्या क्या फॉर्म की लास्ट डेट है, क्योंकि मेन चीज तो वही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट क्या है, वैकेंसी कितनी है, रिजर्वेशन कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। बहुत अच्छा सिलेक्शन प्रोसीजर है इस समय इसमें, क्योंकि एक ही दिन में आपके मैक्सिमम एग्जाम इसमें हो जाएंगे। और ग्रुप ए की पोजीशन में सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो रहेगी कितनी, वो रहेगी 1 अप्रैल। आज 24 अप्रैल को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप 1 अप्रैल तक इसका फॉर्म भर लो। ठीक है, क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। अभी 7-8 दिन है फॉर्म भरने के। क्वालिफिकेशन देखो आप क्या मांगी हुई है, सिंपल क्वालिफिकेशन समझो। मेन देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बस हो गया। किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि या तो आपने बीए करा हो, यू कैन अप्लाई। बीकॉम वाले भी एलिजिबल हैं, बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर आपने बीटेक करा हो, यानी कि आपने, या फिर आपने बीबीए करा हो, यानी कि आपने एनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, ओके। साथ में आपके पास गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपराइटिंग। अब इसका कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, यानी कि एग्जाम होने तक अगर आप इसको सीख लोगे तो आपके पास 2026 में ही ग्रुप ए की जॉब मिलेगी आपको। ये बहुत अच्छी बात है, बस आपको थोड़ा सा 1-2 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, ओके। साथ में डेटा एंट्री बेसिक आपको आनी चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को आती है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इनका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बस आपको प्रैक्टिस में ये आना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लो, आपका लाइफ का सवाल है, क्योंकि बेहतरीन जॉब है आपके पास इसमें। और ओनली बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और कितनी पोस्ट है, 195 पोजीशन है ग्रुप ए की, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। अभी हम बात करते हैं कि पोस्ट का क्या क्या बायोफिकेशन है और इसमें कितना कितना कैटेगरी में पोस्ट बटी हुई है। आप देखो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 81 पोजीशन है और उसमें से भी 16 पोजीशन रिजर्व्ड है जनरल फीमेल के लिए, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए। तो बहुत अच्छा मौका है यू आर वुमेन में। ठीक है, बाकी स्केड्यूल कास्ट में 40 और 8 वुमेन, स्केड्यूल ट्राइब में 3, ओबीसी में 52 पोस्ट हैं और जिसमें से वुमेन के लिए 10 पोजीशन है, ईडब्ल्यूएस में 19 पोस्ट है, वुमेन के लिए 3 पोजीशन अलग से रखी है। टोटल 195 पोजीशन है, वुमेन कैटेगरी में 37 पोजीशन है यहाँ पर। ठीक है, ओके। अभी हम चलते हैं इसमें और क्या चीजें वो देख लेते हैं, एग्जाम वगैरह हम समझते हैं। अब क्वालिफिकेशन हमने समझ ली है, क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ होगी, पोस्टिंग होगी इसकी यूपी, उत्तर प्रदेश में इसकी पोस्टिंग होनी है, यूपी में। और किस डिपार्टमेंट में, किस डिवीजन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होगी आपकी कहाँ सी, यूपी में जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां पर आपकी टॉप मोस्ट बेहतरीन पोजीशन ये है आपकी, वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। अभी फॉर्म की फीस देखो, अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी हो तो 1900 रुपए फॉर्म की फीस है। और अगर आप SC ST EWS हो यूपी से तो फिर 1700 रुपए फीस है। और SC ST EWS यूपी से नहीं हो, अदर स्टेट से हो, तो भी आपको 1900 पे करनी पड़ेगी। सिर्फ यूपी SC ST EWS से 1700 फीस है। ठीक है, ओके। बाकी फॉर्म आप ऑल इंडिया से भरोगे, इसका कोई दिक्कत आपको नहीं है फॉर्म भरने की। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरेगा, 1900 रुपए फीस है। लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ग्रुप ए की जॉब है। अभी बात करते हैं कैसे कैसा प्रोसीजर है, एग्जाम का सिलेबस वगैरह भी देख लेते हैं। और मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कल कि सर यूपीएससी के बारे में, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आती कौन सा ऐसी बुक है जहां पर उन्हें पीवाईक्यू मिल जाएंगे। और ये पीवाईक्यू उनके इस
इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी काम आएंगे, और जो सेक्शन ऑफिसर का बच्चा फॉर्म भर रहा है उसमें भी काम आएगा। तो ऐसी कौन सी बुक है जिसमें पीवाईक्यू मिल जाएंगे? तो फिर मैंने सर्च करा, और सर्च करने के बाद मुझे एक बुक मिली, मैं आपको दिखा देता हूँ वो बुक भी अभी। बाकी पहले हम एज लिमिट की बात कर लें इस पोस्ट में, फिर बुक के ऊपर आते हैं। देखो, मिनिमम एज 21 साल आपकी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, मिनिमम, और मैक्सिमम एज फॉर्म भरने के लिए 35 साल है। और आप एज काउंट करोगे अपनी 1/7/26 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 35 साल मैक्सिमम। SC ST 40 साल हो जाएगा, 5 साल ऐड होगा। OBC, ठीक है, OBC को कितना हो जाएगा? 38। तो ये बाकी अनरिजर्व 35 ईयर एज यहां पर रहेगी, ध्यान देना, ठीक है। और अगर आपने TA टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो भी आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो ये आपके पास है तब की बात है, ओके। अच्छा, बाकी हम चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। सिलेबस बड़ा बेहतरीन सिलेबस दिया हुआ है हाई कोर्ट ने। तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखो आप, आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पर वो होगा 3 स्टेज के अंदर। स्टेज 1 में आपका मेन पार्ट है जनरल स्टडी का, उसी के ऊपर मैं आपको बुक भी बताऊंगा अभी। और पार्ट B कंप्यूटर टेस्ट, ये भी स्टेज 1 की ही कैटेगरी है, ठीक है। और पार्ट C सब्जेक्टिव, ये भी स्टेज 1 की कैटेगरी है। स्टेज 1 में 3 एग्जाम है, पार्ट C, पार्ट B एंड पार्ट A, ठीक है। और जो मैं बुक की बात कर रहा था जिसमें आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, वो ये रही बुक, एग्जाम इंफॉर्मेशन, जहां पर आपको सारे पीवाईक्यू, आपको हिस्ट्री, देखो मिडेवल हिस्ट्री सारी इसमें कवर हो जाएगी आपकी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारा इसमें कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट, इंडियन पॉलिटी, उसके सारे पीवाईक्यू आपके लास्ट 15 ईयर के, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, तो ये सब कुछ आपका इसमें कवर हो जाएगा। कंप्यूटर जो आपका अलग से पेपर है इसमें, एंड जीके मिसलिनियस, साथ में इंग्लिश, आपकी मैथमेटिक्स, तो ये सारा आपके कवर हो जाएगा सिलेबस इसमें। तो कौन सी बुक है ये आप देख लो इसका, ये है यूपीएससी का सिविल सर्विस का 11 से 25 तक सारे पीवाईक्यूज बुक में है। ये है आपकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, ठीक है। क्योंकि जो यूपीएससी प्रीलिम्स है ना, उसका सबसे बड़ा मिथ यही है कि क्योंकि सब एनसीईआरटी स्टडी मटेरियल की तरफ जाते हैं, बट यूपीएससी हो या अदर एग्जाम हो, उन सभी में आपके जो पीवाईक्यूज है वो आपके काफी मेन रोल निभाते हैं। तो पीवाईक्यू एनालिसिस करना जो है ना, वो बहुत बड़ा आजकल इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत से बच्चे डायरेक्शन लेस है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो आपके इस यहाँ पर भी है, देखो साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इकोलॉजी, जो सारे इस यहाँ पर भी उसके पीवाईक्यू दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे पीवाईक्यू 21 से लेकर 25 तक लास्ट 15 साल के पीवाईक्यू हमें यहाँ पर इस बुक में मिल रहे हैं। तो हमें और कहीं क्यों जाना है भाई, ठीक है। और साथ में उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप लोग एक बार सॉल्यूशन भी देख लो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कब आया था लास्ट में, सॉल्यूशन भी बुक में दिए हुए हैं। तो ये सॉल्यूशन यहाँ पर सब मिल जाएंगे। तो काफी अच्छी ये बुक है, और सारे माइक्रो टॉपिक इसमें है, ठीक है। सब कुछ बेसिकली आपको इसमें मिल जाएगा। और साथ में इंपॉर्टेंट बुक ये है कि अगर आपको एक ऑप्शन पता है, ऑप्शन ए, तो बाकी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये जो 3 ऑप्शन है, ठीक है, ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है और ये कहां से आ रहे हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको इस बुक में ही क्लियर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 अलग कॉन्सेप्ट यहां पर तैयार हो जाएंगे। और साथ ही जो सोर्स है वो ट्रैकिंग से आपको एनसीईआरटी और स्टेट बुक से जैसा एग्जैक्ट सोर्स पता चलता है, और इसकी मंथ वाइज स्ट्रेटेजी आपको काफी इजिली कर देगी अपने एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। तो क्योंकि पेपर पक्का फंसेगा यहाँ से, मैक्सिमम क्वेश्चन है पीवाई, आपको पता है बेसिकली जो पीवाईक्यू होते हैं, पीवाईक्यू से ही पेपर फंसता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सीरियस पेरेंट हो तो ये बुक देख लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना। बेहतरीन ये बुक है, क्योंकि मेन मैं मानता हूँ पीवाईक्यू इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पीवाईक्यू यहाँ पे 15 साल की पीवाईक्यू मिल रहे हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अभी हम सिलेबस पर आ जाते हैं, क्योंकि जो बुक मैंने आपको बताई सेम यही पीवाईक्यू आपको यहाँ भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बुक आपके काफी काम आने वाली है। तो अब देखो, जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, ओके, जो 200 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट आपको मिलेंगे। अच्छी बात है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, और कोई भी पार्ट ए में क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है, और पूरा जीएस आपको आएगा। तो जीएस के लिए आप बुक देख लेना, पीवाईक्यू आपके काम आएंगे, एग्जाम कार्ड अग्रवाल का, ठीक है, ये आप देख लेना। पेपर पक्का फंसेगा आधा यहाँ से, ओके। पार्ट बी जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और यहाँ पर 100 मार्क्स होंगे, 15 मिनट मिलेंगे, बस हो गया, ठीक है। और क्वालिफाइंग होगा 50 मार्क्स। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर कॉपी, एक जजमेंट की कॉपी आपको दी जाएगी, ठीक है, और आपको उसको इंग्लिश में जो है वो रिप्रोड्यूसिंग करना है सेम कंप्यूटर फॉर्मेट में, ओके। 15 मिनट आपको मिलेंगे इसके लिए। फिर सेम डे आपका आई थिंक पार्ट सी होगा, या अलग डे भी हो सकता है, जहां पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे।
जब 15 मिनट मिलेंगे और 100 मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स क्वालिफाइंग के होंगे। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको 250 वर्ड में शॉर्ट हैंड करनी है इंग्लिश में। इसकी आप प्रैक्टिस कर लो अभी से अगर आप सीरियस हो शॉर्ट हैंड की। और लिखा भी है कि किस बुक, सर आइजैक पिटमैन्स की बुक से ही पेपर आएगा, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है। और इट्स सेल्फ बी सब्जेक्टिव। यहाँ पर देखो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी कि स्टेज 1 के अंदर ही आएंगे और ये सिंगल डे में होंगे, सिंगल डे में। ये बहुत बड़ी बात है सिंगल डे में, ठीक है। तो ओके, सिंगल डे में होगा। फिर उसके बाद स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में आपका शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट होगा जो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, ओके। और यहां पर ये हो गया। और स्टेज 1 स्टेज 2 को मिलाकर 600 मार्क्स बनेंगे। और स्टेज 3 में आपका इंटरव्यू है, 75 मार्क्स इंटरव्यू, ऑब्वियसली ग्रुप ए की पोस्ट है। टोटल 675 मार्क्स बनेंगे। उसके बिहाफ पर फिर लिस्ट आपकी आएगी। तो पार्ट ए बी सी सिंगल शिफ्ट में होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, सिंगल शिफ्ट में। तो आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना है, और ठीक है, और आपको एग्जाम वाइज भी प्रिपेयर रहना है, अच्छे से तैयारी आपको इसमें करनी है। और ये मार्किंग स्कीम है, ये आपको खुद पढ़नी है, आपके काम की। आप एग्जाम दोगे, आपको खुद ये मार्किंग स्कीम समझनी है। ओके, मैंने सब कुछ इसमें आपको बता दिया है क्या क्या सब कुछ होगा। फॉर्म की फीस वगैरह मैंने आपको बता दी हर चीज। अच्छा, इसका जो फॉर्म है ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, एनटीए का थ्रू इसका एग्जाम होगा। ये रहा नोटिफिकेशन, डिटेल डाउनलोड करोगे यहाँ से आप रजिस्टर करोगे खुद को। और रजिस्टर करने के बाद फिर आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे रजिस्टर होगा, यहाँ पे आके लॉगिन करोगे। फिर फॉर्म भर जाएगा, 1 अप्रैल तक फॉर्म भर लो। कोई क्वेरी कमेंट में पूछ लेना, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन सभी की। और बाकी एक जो बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जल्दी आके चेक कर लो। बाकी जल्द मिलते हैं कुछ अच्छी अपडेट में।